नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जैसे कि आपको बताया था कि 2026 यूपी PCS और UPSC दोनों के लिए ये एक मुख्य परीक्षा के लिए समग्र पहल आपके लिए शुरू की गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें डेली आपको एक मॉडल उत्तर कराया जा रहा है और अभी GS1 का कल करा चुके थे। आज GS1 का ही आज दूसरा क्वेश्चन कराया जाएगा। और इस प्रकार से पहले हम कुछ क्वेश्चन GS1 के करेंगे, फिर GS2 के, फिर GS3, 4, 5, 6 तक सभी करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको देखिए मॉडल उत्तर पूरा देते हैं एक, और टॉपिक वाइज जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है सब समझाए जाते हैं। और ये केवल PDF देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो उत्तर हम बताएंगे आपको उसमें उत्तर लेखन सिखाया जाएगा, कैसे पॉइंट ब्रेक करने हैं ये सिखाया जाएगा। कंटेंट को अगर आपको याद भी नहीं है तो कैसे आपको लिखना है, उसके ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी, और कितना लिखना है और प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो आज अपना ये दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल हमने जो है अपना आपको बताया था जिन्ना की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों की कुटिलता का भारत के विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ा है। आज फिर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से ही लेकर आए दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको देखने के मेंस एग्जाम में GS1 में। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर। इसके कारणों, स्वरूप और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है, अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो एक भूमिका आप ऐसे लिख देंगे 3 से 4 लाइन में, क्या भूमिका है पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये आपको जरूर लिखना है इस जब भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका बेसिक जो है क्लियर है एकदम। इसके बाद लिखे ना लिखे, अगर आपके 2 लाइन 3 लाइन पूरी हो जाती तो इतना ही लिख दीजिए, नहीं तो फिर आगे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर 200 शब्दों में पूछा जाता है क्वेश्चन 12 अंक में, तो थोड़ी भूमिका बड़ी लिख सकते हैं आप। आगे क्या है, जिसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम जन आंदोलन का रूप दिया, क्योंकि ये गांधी जी द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तीव्र और व्यापक निर्णायक चरण था। देखिए, निर्णायक चरण आपको लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख दीजिए या इसको निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिखोगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इसने क्या है, आगे अंग्रेजों का भारत से निकलने का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया था। इसके बाद आपको पता होगा कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और यही अंतिम बड़ा आंदोलन था। तो इसलिए इसको निर्णायक चरण आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये कीवर्ड इस प्रकार के हैं, आप नोट कर लीजिए। जब भी नोट्स बनाए उसमें लिख दीजिए, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन लिखोगे तो निर्णायक चरण, ऐसे करो या मरो का नारा लिख दीजिए। कुछ ये फैक्ट्स देने चाहिए आपको, और ये डेट लिख लीजिए। ये प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी। देखिए, अब जैसे बताया था, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी मांग समझो। इसमें क्या 3 चीज़ें बतानी है आपको, कारण, स्वरूप और प्रभाव। ठीक ऐसे ही हेडिंग आपको डालने हैं मुख्य भाग शुरू करने से पहले। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। देखिए, कल हमने आपको ऐसा बॉक्स बना के दिखाया था, आज थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, ऐसे बनाइए आप, है ना। कल ऐसे बना सकते हैं एक क्वेश्चन में। तो आपको इसमें विविधता लानी होगी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि देखिए अब एक जैसी चीज़ रहेगी पूरी कॉपी में तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा और नंबर फिर घटाता चला जाएगा। पहले में तो आपको अच्छे नंबर देगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कम करता चला जाएगा, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा कुछ नया क्या है। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखनी चाहिए आपको उत्तर लेखन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, पॉइंट वाइज डालिए। जैसे मैंने बताया, ये अगर 200 शब्दों में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इतना उत्तर आपके लिए सफिशिएंट है। 125 शब्दों में पूछा है तो 5 के 4 4 कर दीजिए आप कारण, है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, क्रिप्स मिशन की विफलता। ये 1942 में क्या होता, क्रिप्स मिशन जो था विफल हो गया था, उसी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए क्या है, भारत को युद्धोपरांत, आपको पता था उस टाइम पे विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। युद्धोपरांत क्या हुआ था, अधीनस्थ स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने क्या किया था कि अभी भी हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो वो तो मतलब पुरानी बात हो चुकी, गांधी जी ने ये बोला था। दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश युद्ध नीति में भारत का जबरन शामिल करना। देखिए, विश्व युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए वहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज जो है हमारे सैनिकों को जबरदस्ती लेकर गए थे। तो इससे भी पूरे भारत में रोष था, और गांधी जी ने सोचा कि अब ये सही टाइम है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का। तो ये एक प्रमुख कारण था। देखिए, बिना अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनाया गया हम लोगों को। तो आप केवल इतना सा हेडिंग डालेंगे और इतना सा एक पॉइंट लिख देंगे उसके अंदर, क्योंकि खाली सब हेडिंग डालोगे तो समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को ना।
तो ऐसे प्रभावी उत्तर होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जनता में बढ़ता है असंतोष। देखिए जब भी युद्ध होता है तो महंगाई आपको पता ही बढ़ जाती है। आज भी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, गैस की कीमत बढ़ गई पूरे विश्व में, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। तो यही हाल उस समय हुआ था। खाद्यान्न संकट, महंगाई और दमनकारी नीति और बेरोजगारी से जनता त्रस्त थी। तो गांधी जी, क्या होता है जब भी जन असंतोष होता है तो कोई भी अच्छा नेता होगा उसको ना सकारात्मक रूप मिलेगा और उसका अच्छी दिशा में प्रयोग करेगा। तो गांधी जी समझ चुके थे कि अभी जनता फिर से त्रस्त है, तो अब एक अच्छा समय है आंदोलन शुरू करने का। तो ये भी इसका एक कारण था। गांधी जी का नैतिक आह्वान, देखिए गांधी जी ने क्या बोला था इसमें, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो यह एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर प्रभावी रहा ये आह्वान जो था। और आईएनए उधर क्या था पैरेलल में, इस समय कई चीज़ें चल रही थी उधर। जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी आईएनए खड़ी कर दी थी। तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव कारण हुए भाई। ये उसकी वजह से क्या है, जनता में पहले से ही राष्ट्रवाद जो उभरा हुआ था। तो एक आंदोलन अगर इधर भी चलेगा तो ये सही समय था निश्चित रूप से। तो गांधी जी समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसका भी लाभ उठाया। आईएनए और जापान की प्रगति, जापान सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां भी ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में प्रेरक रही। तो उस समय जनमन के में ना ये विचार समाहित हो चुका था, पूरी तरह से आत्मसात कर चुकी थी भारत की जनता की, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए गांधी जी का क्या था, करो या मरो का नारा दिया था कि या तो अब करो नहीं तो फिर हमें मरना ही पड़ेगा। तो ये सब कारण थे। आप कारण हमेशा ऐसे ही पॉइंट में एक एक लाइन में लिखेंगे, इससे बड़ा आंसर लिखने का आपके पास वहाँ टाइम होगा ही नहीं। कुछ लोग क्या है बड़े बड़े 3-4 लाइन के पैराग्राफ लिख देते हैं, तो उससे आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे और एग्जामिनर को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपके आंसर पढ़ने में। अब देखिए दूसरा हेडिंग डालते हैं हम, आंदोलन का स्वरूप और प्रभाव। इसमें थोड़ा बॉक्स ऐसे बना दीजिए आप जिससे अच्छा लगे। आंदोलन का स्वरूप क्या था, देखिए ये ऐसा आंदोलन था जो जिसे बोलते हैं स्वतःस्फूर्त, अर्थात खुद ही ये आंदोलन जनता ने आगे बढ़ाया था। क्योंकि पहले दिन क्या हुआ था कि बड़े बड़े सभी नेता गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए थे। तो इसका स्वरूप में हम ये चीज़ बताएंगे, क्या है स्वरूप, नेतृत्व की गिरफ्तारी। तो अंग्रेज जनरली पहले कभी ऐसा नहीं करते थे कि नेतृत्व को गिरफ्तार करें, बाद में करते थे जब आंदोलन चलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि शुरू में ही उन्होंने उठा के जेलों में भर दिया सबको। आंदोलन के आरंभ में ही ये पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, ये सब हेडिंग डाला है ना, फिर ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। आंदोलन के आरंभ में ही गांधी जी, नेहरू, पटेल आदि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्वतःस्फूर्त जैसे बताया कि नेताओं के ना होने के बाद भी जनता ने इसकी अगुवाई की। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों ने स्वतःस्फूर्त आंदोलन चलाया, यदि खुद ही आंदोलन चलाया। उसके बाद इसमें इस आंदोलन में एक नई चीज़ क्या थी कि जो है ना भूमिगत रेडियो का भी संचालन हुआ था। क्या है, कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। कोई भी युद्ध या आंदोलन तभी सफल होता है जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। तो यहाँ इन्होंने देखे इतनी तकनीकी का भी प्रयोग किया। भूमिगत आंदोलन आपको पता होगा उषा मेहता ने चलाया था, ये प्रीलिम्स में पूछते हैं। उषा मेहता द्वारा चलाए गए गुप्त रेडियो जैसे प्रयास। तो आप केवल ना जो मेन व्यक्ति है उसका नाम लिखेंगे और उसका प्रयास लिखेंगे। क्योंकि अगर इसमें लिखने बैठोगे आप कि भूमिगत आंदोलन से जनता में संचार का प्रभाव हुआ और इसका प्रभाव यह पड़ा कि जनता एकजुट हुई और उन्होंने मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो इतनी लंबी लाइन कोई पढ़ेगा नहीं। अगर लिखनी भी है तो उसको भी ब्रेक करना चाहिए पॉइंट में। अगर आपको लिखना है उषा मेहता द्वारा चलाए गए गुप्त रेडियो प्रयास, आपको कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा, मान लिया चौथा पॉइंट याद नहीं है, तो इसमें आप दूसरा पॉइंट लिखिए कि संचार ने आंदोलन को सशक्त बनाया, है ना, ये लिख सकते हैं आप क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा अपना ना दिमाग खुला रखिए कि भाई, क्योंकि जरूरी तो नहीं है जो ये मॉडल उत्तर है ये आपको पूरा याद थोड़े रहेगा, किसी को भी याद नहीं रहता। तो जब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा तो आप अपने से पॉइंट बनाना सीख जाएंगे। तो यही मेंस की डिमांड है, क्योंकि सब कुछ इतना सिलेबस है, याद रखना पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी। देखिए चौथा क्या है, रेलवे, टेलीग्राफ आदि को निशाना बनाना। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था, इनको निशाना क्यों बनाया कि जिससे कि अंग्रेजों का संचार ठप हो जाए। हमारा तो वैसे भी रेडियो से चलना था, गुप्त रेडियो से, क्योंकि कोई लाइसेंस थोड़ा ही मिलते थे भारतीयों को चलाने के लिए रेडियो उस टाइम। और रेलवे, टेलीग्राफ, जो भी जितनी भी संचार कम्युनिकेशन की लाइन थी वो सब क्या थी, अंग्रेजी शासन के अधीन थी, अंग्रेजों का राज था, तो वही उसको हैंडल करते थे। तो किसी भी आंदोलन में क्या है, किसी भी आंदोलन या युद्ध में जीत किसकी होती है भाई, जो अपना संचार कायम रखेगा और दूसरे का संचार ठप कर देगा। तो यही रणनीति इन्होंने यहाँ अपनाई। रेलवे निशाना बनाया, टेलीग्राफ आदि को निशाना बनाएगा जिससे कि उनका क्या है, संचार व्यवस्था ठप हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी, अरुणा आसापल्ली, सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं का नेतृत्व का उभार।
तो महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हुई थी। तो ये 5 पॉइंट उधर लिख दिया, 5 पॉइंट इधर लिख दिया, आपका काम बन चुका है। क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आप 15 पॉइंट लिख दोगे तो वो मोर देन इनफ है, मतलब आवश्यकता से अधिक है। तो उस इतने पॉइंट लिख देंगे तो आपको आराम से 6, 6.5 या 7 नंबर आराम से देगा एग्जामिनर, बशर्ते कि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, उसको समझ आ जाए कि आपने इतने पॉइंट लिखे हैं। तभी मैं बोलता हूँ बार बार, अगर आपको 3 या 4 से ज़्यादा पॉइंट याद है ना तो आप ऐसे वाले बुलेट न लगा। अगर कुछ लोग ना ऐसे लिख देते हैं छात्र, ऐसे बुलेट मत लगाए, आप 1 2 3 4 5 डालें, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगी 5 पॉइंट इधर है, 5 इधर है, यार ये तो बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं इसने, तो नंबर क्यों नहीं देगा फिर वो। अब ये देखिए इसके प्रभाव और परिणाम, ये लास्ट पॉइंट क्या है, इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। प्रभाव क्या रहा है इसका, अंततः भारत को जीत आज़ादी मिली। देखिए इससे क्या हुआ, पहला प्रभाव लिखेंगे, ब्रिटिश शासन हिल गया। पहली बार भारत में आमजन ने संगठित रूप से अंग्रेज सत्ता को नकारा, मतलब पूरे भारत में आंदोलन फैला और सबने नकार दिया। तो अंग्रेजी शासन की नींव हिल चुकी थी उस टाइम पर बुरी तरह। अंग्रेज अब समझ चुके थे कि भारत के ऊपर राज करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा क्या हुआ इसमें, देखिए हमारा भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर कोई आंदोलन चलेगा तो प्रभाव कोई सकारात्मक तो जरूरी नहीं है, सारे सकारात्मक हो गए। हमारे लोगों को मृत्यु हुई, हजारों गिरफ्तारियां हुई, दंड हुआ, तो ये एक हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। लेकिन क्या है, बलिदान तो देना ही होगा इतने बड़े कार्य के लिए, तो अत्यधिक दमन हुआ। तीसरा क्या हुआ, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा। अब ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप समझेगा कि हिस्ट्री आपका थोड़ा कमजोर है। तो कांग्रेस के सभी संस्थानों पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। चौथा क्या हुआ, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये कॉमन सा पॉइंट है, ये तो आपको याद आ जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए जब भी नोट्स बनाए। इस प्रकार के क्या है, ये पॉइंट तो आप छोड़ दीजिए, तो अपने दिमाग से लिख सकते हैं आप। लेकिन ये जो टेक्निकल पॉइंट है जो किताबों में लिखा हुआ है, कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध, तो ये लिख लीजिए आप नोट्स के अंदर। ये स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये तो अपने दिमाग से लिखोगे आप, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, अगर आप भूल जाओगे, आपको लग रहा है कि नहीं याद आ रहा है, एक बार जब खुद से क्वेश्चन लिखोगे ना तब पता चलेगा आपको कितना आप भूल रहे हैं, कितना याद है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये पीडीएफ उठाकर केवल ऐसे ही रखना नहीं है आपको अपनी फाइल में। क्वेश्चन लिखिए, आप लिखिए और फिर देखिए आप कितने पॉइंट्स भूल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हुआ, अमेरिका और चीन जैसे नेताओं ने ब्रिटिश नीति की आलोचना की सबने। तो अब क्या है कि बात अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी, तो भारत को आज़ाद करना उनकी मजबूरी बन चुका था। अब इसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे आप, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक जन विद्रोह था। देखिए निर्णायक यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आप निष्कर्ष में भी लिखेंगे तो अच्छा प्रभावी होगा। यहाँ भी निर्णायक चरण था, तो इस प्रकार आप शब्दों से खेलेंगे। अगर आप यहाँ भी निर्णायक चरण लिख देंगे तो उसका दोहराव हो जाएगा, तो आप ना दोहराव नहीं करना है आपको। तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ चरण की बजाय भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक जन विद्रोह था। तो ये शब्द आपको की डिक्शनरी में होने चाहिए, इस प्रकार से ना कीवर्ड इनको बोलते हैं, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय अब केवल सुधार नहीं बल्कि संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा क्या करता था कांग्रेस भी, कि केवल संवैधानिक सुधारों पर बल देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि सुधार छोड़िए, आप जितना टाइम सुधार करना था आप कर चुके, आपने अभी तक कोई सुधार नहीं किया। अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये गांधी जी के करो या मरो नारे से ही स्पष्ट था। यह ब्रिटिश सत्ता के अंतिम स्तंभ को भी कमजोर कर गया और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखिए इस प्रकार से आप कीवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मैंने बताया था कि भाषा आम लोगों वाली भाषा नहीं रखनी है आपको, थोड़ी सी किताबी और थोड़े अच्छे लोगों वाली भाषा रखनी है। तो इस प्रकार जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगी। शुरू में लगता है कि थोड़ा कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बार बार अच्छा उत्तर देखेंगे और अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप सब इसमें ना ट्रेंड हो जाओगे अच्छी तरह। उत्तर लिखने का देखिए ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। उत्तर लिखने का ये तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आंख बंद की और पहले दिन से उत्तर लिखना शुरू कर दिया। पहले आपके पास क्या है भाई, आप खाना बनाने जा रहे हो, अगर आपके पास प्याज और तड़का लगाने का सामान नहीं है तो खाना कैसा बनेगा, बेकार बनेगा। तो आपके पास इतना कंटेंट और नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं है तो ये मॉडल उत्तर देख लीजिए आप एक बार, इसको पढ़िए फिर आप लिखिए खुद से। तो आपको क्या है, आपका फिर उत्तर ना एक अच्छे उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करोगे आप। देखिए सब बोलते हैं कि उत्तर लेखन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो अगर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर आपको गलत करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए, 10 मिनट में लिखिए। पहले शुरू में जो नए छात्र हैं 15 मिनट में लिखिए, आधे घंटे में लिखिए, 1 घंटे में लिखिए, लेकिन लिखिए अच्छा उत्तर।
अब अच्छा उत्तर की कोई सीमा नहीं होती, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पूरा दिन आप एक अच्छा उत्तर लिखने में लगा दोगे। बस थोड़ा ऐसा है कि क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करे, उसमें 4-5 कीवर्ड हो, कुछ फैक्ट अगर उससे जुड़े हुए हैं सही से वो वे होने चाहिए उसके अंदर। तो यही सब है। और अगर आपको थोड़ा डाउट है आप किसी से चेक करा सकते हैं, जो भी सीनियर लोग हैं या कहीं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे चेक करा लीजिए, तो वो बता देंगे आपको कि कैसा उत्तर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पहले अच्छी लगी होगी। अगर पहले अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए आप ना नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा लीजिए बेल, जिससे आप नोटिफिकेशन आएगा और आप तभी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा ये चैनल आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसका PDF वगैरह मिलेगा आपको, फोकस IAS PCS। और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 9811504781। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको यही समाप्त करते हैं जल्दी से, आपका समय बचाते हैं। तो तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।